सुप्रभात। ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश। जहाँ ज्ञान का प्रकाश होता है वहाँ ज्ञान नहीं रहता, और जहाँ अज्ञान जहाँ रहता है वहाँ ज्ञान नहीं होता। जहाँ काम बलवान है वहाँ प्रेम नहीं, और जहाँ प्रेम बलवान है वहाँ काम नहीं रहता। तो मनुष्य के अपने विचार ही उसे उन्नति और अवनति के पथ पर ले जाते हैं। यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को शुद्ध और पवित्र रखें। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहली बात तो यह है कि हमें यह बोध हो, यह ज्ञान होना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है। कर्तव्य भी कई प्रकार के होते हैं। एक तो यह कि मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, ये तो सबसे अहम बात है। दूसरा यह कि हमारे अपने परिवारजनों से, माता पिता, भाई बंधुओं से व्यवहार कैसा होना चाहिए, अपने पड़ोसियों से कैसा बर्ताव होना चाहिए, तथा समाज, देश पर सारे विश्व के प्रति हमारा कर्तव्य क्या हो। ये सब बातें एक साथ सोचना, समझना, फिर निर्णय लेना बहुत ही जटिल व उलझन में डालने वाली है। इसके लिए बड़ा सरल उपाय है कि नित्य रामायण पढ़ना, क्योंकि रामायण में श्री राम जी ने यही दिखाया है कि हमारा किसके प्रति क्या कर्तव्य है। हमारे परम पूज्य लाला जी महाराज ने लिखा है कि सब लोगों को चाहिए कि अपने बाल बच्चों की धार्मिक शिक्षा दिलाएं। बाल बच्चों वह धार्मिक ग्रंथ जरूर पढ़ाएं, लेकिन जब हम स्वयं ही धार्मिक ग्रंथ नहीं पढ़ते हैं तो लड़के बच्चों को क्या पढ़ाएंगे। इसके लिए एक और सरल उपाय है, भगवत आराधना, पूजा पाठ करना, भगवान के किसी नाम का निरंतर जप करते रहना। यह विचार हरदम बना रहे कि हम जो कुछ कार्य करें भगवान का कार्य समझकर भगवान के लिए करें, तो फिर हमारा हर काम पूजा हो जाएगा। इन सभी बातों के लिए आवश्यक है कि हम सत्संग करें। तो सामान्यतः जो स्थिति हम वर्षों के प्रयास से भी नहीं प्राप्त कर पाते हैं, सत्संग में वो बहुत ही आसानी से कुछ समय में उपलब्ध हो जाती है। सत्संग किसी महापुरुष का जो भगवान से जुड़ गया हो, जिसने अपना जीवन भगवान के लिए समर्पित कर दिया हो, जो पूर्ण रूप में भक्त है, उसके सानिध्य में उठना बैठना, उससे संबंध रखना। किसी ने ठीक ही कहा है कि तू जन हरि से हेत कर, कर हरिजन से हेत, माल मूलक हरि देत है, हरिजन हरि को देत। तो सत्संग करने से बड़ी ही जल्दी मनुष्य में परिवर्तन हो जाता है। इस विषय में कहा जाता है कि गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान। तो गुरु को हम कैसे जाने पहचाने? जो आत्मज्ञानी है, मुक्त है, स्थित प्रज्ञ है। गीता में अर्जुन ने भगवान से कहा है कि प्रभु आप तो अंतर्यामी है, सबके हृदय की बात जान लेते हैं, समझ लेते हैं, मगर हम तो अंतर्यामी नहीं है, हम कैसे जाने, कैसे पहचाने। और ऐसे महापुरुष को तो हमें आप सीधी बात ये बताइए कि ऐसे महापुरुष कैसे बैठता है, कैसे चलता है, कैसे बोलता है। ये प्रसंग गीता में दूसरे अध्याय के 54वें श्लोक से 72वें श्लोक तक विस्तार से बतलाया गया है। तो उसको पढ़कर समझा जा सकता है कि ये सारी बातें जो हम लिख रहे हैं या कह रहे हैं, लगभग सभी लोग जानते समझते हैं, केवल व्यवहार में लाने की बात है। एक बार किसी सत्संग में श्रीमान लाला जी से कहा कि हम लोगों को तो कुछ इस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए जिसे देखकर ये जाना जा सके कि सत्संग। उसके उत्तर में महाराज जी ने कहा कि इसकी आवश्यकता नहीं है। हम लोगों का तो रहन सहन व व्यवहार ही ऐसा होना चाहिए कि जिसे देखकर ये पहचाना जा सके कि सत्संग। धन्यवाद।